जय हिंद। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अमस लाइब्रेरी क्लासेस में। अभी आधुनिक भारत के इतिहास का सीरीज चल रहा है, जिसमें इससे पहले मैंने बताया बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन बंग भंग के बारे में। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्रांतिकारी आंदोलन कैसे शुरू हुआ और क्रांतिकारी आंदोलन की गतिविधियाँ। जो जो आपका यहाँ से शुरू हुआ है बंगाल विभाजन के बाद ही, जो 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, कल के वीडियो में मैंने बता दिया है। उसके बाद आपका बंगाल विभाजन के बाद ही क्रांतिकारी आंदोलन अपना उग्र रूप ले लिया था। तो आज हम लोग देखते हैं क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में। क्रांतिकारी आंदोलन आपको 2 क्षेत्रों में हुआ था। इससे पहले मैं थोड़ा सा बता देते हैं, फिर इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो क्रांतिकारी आंदोलन 2 क्षेत्रों में हुआ था। आपका पहला भारत में हुआ था और विदेश में, दोनों जगह क्रांतिकारी आंदोलन हुआ था। और ये 2 चरणों में भी हुआ था। क्रांतिकारी आंदोलन 2 चरणों में हुआ था। प्रथम चरण बताए अभी हम आपको कि 1905 बंगाल विभाजन के बाद प्रथम चरण हुआ था। और आपका द्वितीय चरण हुआ था जब गांधी जी ने जो अचानक असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिया था, तो उसी समय द्वितीय चरण हुआ था। तो हम लोग देखते हैं प्रथम चरण कैसे स्टार्ट हुआ और प्रथम चरण में आपका क्या क्या था। तो अभी बताएं जैसा कि बंगाल विभाजन के बाद ही आपका क्रांतिकारी आंदोलन उग्र रूप ले लिया था। और इसी के आते आते फिर जो है आपका 1910 आते आते फिर ये हो गया था। फिर गरम दल जो थे, सभी गरम दल के सभी नेता ग्रामीण क्षेत्र के थे उसी समय, और इसीलिए क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत हो गया था। आपका क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत महाराष्ट्र से किए थे, बाल गंगाधर तिलक किए थे। और इन्होंने क्रांतिकारी युवाओं को एकजुट होने के लिए ही आपका जो ये महाराष्ट्र में मतलब कि जो महाराष्ट्र में आपका गणपति महोत्सव शुरू किए 1893 में, ये एकजुट होने के लिए, ताकि सभी युवाएं एकजुट हुए। और फिर शिवाजी महोत्सव प्रारंभ किए आपका 1895 में। ये सब आपका महाराष्ट्र से शुरू किए कौन, ये बाल गंगाधर तिलक जी। और इन्हीं का कहना था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हम लेकर रहेंगे। इसके बाद फिर एक व्यायाम मंडली शुरू हुआ, जिसका स्थापना आपका 1897 में हुआ था। और इसको स्टार्ट किया था आपका चापेकर बंधुओं ने किया था। और इन्होंने पूना के प्लेग अधिकारी को, जो आर्मस्टर नाम था जिसका, उसका हत्या कर दिया था। ठीक है। व्यायाम मंडल के जो संस्थापक थे, जिसको स्थापना किया था चापेकर बंधुओं ने, उसने क्या किया था, पूना के प्लेग अधिकारी थे जिसका नाम आयस्ट था, उसका हत्या कर दिया था। क्योंकि वो क्या कर रहा था कि वो भारतीय जनता के सहयोग करने के बजाय टैक्स ले रहा था। जब प्लेग फैला हुआ है तो आप सहयोग करिएगा, ना कि और ऊपर टैक्स बढ़ा दीजिएगा। तो इसीलिए ये चापेकर बंधु ने व्यायाम मंडी की स्थापना किया। फिर आप मित्र मेला का नाम सुने होंगे, जो आपका बीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर ने शुरू किया था। और यही आगे चल करके अभिनव भारत बन गया था। ठीक है दोस्तों। फिर एक अनुशीलन समिति था, इसका स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। आपका प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था, और यह बिहार बंगाल में सक्रिय रूप से था। और इसी के सदस्य थे एक प्रफुल्ल चाकी। इसी के सदस्य थे प्रफुल्ल चाकी जो थे वो प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जो है 1918 में मुजफ्फरपुर के जज किंग्स फोर्ट जो थे, उनको उनके गाड़ी पर बम फेंक दिया था। और फिर उसी समय लेकिन क्या हुआ था, किंग्स फोर्ट की पत्नी, जिसका नाम कैंडी था, उसकी पत्नी का नाम कैंडी था, उसकी मृत्यु हो गई। क्योंकि जो ये तो किंग्स फोर्ट थे, वो दूसरी गाड़ी में बैठे हुए थे। और फिर इसके बाद क्या हुआ, प्रफुल्ल चाकी को पुलिस की डर से आत्महत्या कर लिया था। प्रफुल्ल चाकी जो थे पुलिस की डर से क्या कर लिए थे, आत्महत्या कर लिए थे। और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फिर फांसी की सजा दे दी थी। और जो खुदीराम बोस थे ना, सबसे कम उम्र के फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। ऐसा पूछता है सवाल कि सबसे कम उम्र के फांसी पे चढ़ने वाले व्यक्ति कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। और फिर आपका इसके बाद असहयोग आंदोलन के बाद आपका दूसरा चरण शुरू हो गया था, जिसमें आपका हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया गया था। और इसकी स्थापना की थी आपका सचिन सन्याल ने 1924 में किया था। और इसी के सदस्य थे जो काकोरी षड्यंत्र किए थे,
वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के ही सदस्य थे, जो आपका थे ये काकोरी षड्यंत्र में लोग थे। तो काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? तो काकोरी षड्यंत्र आपका 9 अगस्त 1925 को हुआ था। काकोरी षड्यंत्र क्या था? तो ये सहारनपुर से लखनऊ आ रही थी एक ट्रेन, ठीक है। ट्रेन को जो है काकोरी नामक स्थान पर रोका गया था और उसे ब्रिटिश खजाना को लूट लिया गया था। और इसी के आरोप में अशफाक उल्लाह खान थे, रोशन लाल थे, राजेंद्र लाहौरी थे, राम प्रसाद बिस्मिल्ला थे, इन सबको फांसी दे दिया गया था। और फांसी पर चढ़ने वाले पहले मुस्लिम क्रांतिकारी पूछेगा तो अशफाक उल्लाह खान हो जाएंगे। और राम प्रसाद बिस्मिल्ला जो थे उन्होंने इसी समय एक नारा दिया था, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। और फिर इसी समय फिर एक और आपका जो भगत सिंह थे, भगत सिंह ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया। ध्यान देंगे दोस्तों कि हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सचिन सन्याल स्थापना किए थे 1924 में, ठीक है। और भगत सिंह ने 1926 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। और भगत सिंह ने ही आपका 1926 में नौजवान सभा का भी गठन किया था। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का 1928 में ये गठन किया था। और इसी के सदस्य जो लोग थे, इसी के सदस्यों ने जो थे लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंके थे। और भगत सिंह ने कहा था कि हम सोए हुए हैं, इन्हें जगाने का यही रास्ता है। और इसीलिए बम फेंका था। वो उन्होंने खाली कुर्सी पर बम फेंका था, ठीक है। और इसमें उनका साथ इसी कारण जो भगत सिंह, राजगुरु और बटुकेश्वर दास पर इसी के कारण मुकदमा चलाया गया था। अब भगत सिंह का ही नारा था, इंकलाब जिंदाबाद। और फिर आप देखते हो तो इसी के बाद आपका एक चटगांव शस्त्रागार षड्यंत्र भी हुआ था, जिसमें आपके सूर्यसेन जो थे वही क्रांतिकारी आंदोलन को बढ़ावा दिए थे। सूर्यसेन चटगांव षड्यंत्र से बस इतना ही पूछा जाता है कि वो क्रांतिकारी आंदोलन किन्होंने शुरू किया था? तो सूर्यसेन ने। फिर इसके बाद विदेशों में हुआ था आपका जो थी गदर पार्टी का स्थापना किया था लाला हरदयाल ने 1913 में। और फिर इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और फिर एक कामागाटा मारू का घटना दोस्तों सुने होंगे 1914 में, जो गुरुदत्त सिंह ने जो थे कामागाटा मारू नामक जापानी जहाज को भाड़े पर लिया था। और फिर कुछ भारतीय को कलकत्ता से कनाडा की ओर लेकर चले गए थे। लेकिन क्या हुआ था कि कनाडा सरकार जो थे अंग्रेजों के दबाव में आकर क्या किए थे, ये घोषणा करवा दिए थे कि जो है एक बैकवर्ड बंदरगाह था वहाँ पे, पर उसी जहाज को रोका जाएगा जो रास्ते से बिना कहीं रुकी आई हो। किंतु कामागाटा मारू जो जहाज था लेकिन वह सिंगापुर में रुका हुआ था। और इसी के कारण कनाडा सरकार ने उसी जहाज को बैकवर्ड बंदरगाह पर रुकने नहीं दिया था। और फिर जहाज वापस कलकत्ता बंदरगाह लौट आया। जब ये क्रांतिकारी वापस कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचे तो अंग्रेजों और इनके बीच गोलीबारी फिर शुरू हो गया था। और इसी घटना को हम लोग कामागाटा मारू की घटना कहते हैं। तो दोस्तों यही था इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी कि क्या क्या हुआ था, बता दिए इनका प्रथम चरण और द्वितीय चरण, और जैसे विदेशों में भी हुआ था और भारत में भी जो हुआ था। तो अब इसको शॉर्ट में हम बता दिए, अब हम इसको लाइन बाय लाइन पढ़ देते हैं। तो देखिए प्रथम चरण आपका 1900 से 1917 तक था। और जैसा कि बोले द्वितीय चरण आपका 1922 जो मतलब असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ उसके बाद था 1922 से 31। और ये कहाँ कहाँ था दोस्तों, इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि देश में भी था और विदेश में भी था। अभी विदेश वाला बताएं और इससे पहले हम लोग देश वाला बता दिए थे। इसको देखते महत्वपूर्ण बिंदु हम कुछ देखते चलते हैं। तो क्रांति का सामान्य अर्थव्यवस्था में अमूल चूल परिवर्तन माना जाता है। सामान्य अर्थ में क्रांति में हिंसा को अनिवार्य मान लिया जाता है, किंतु वास्तविक अर्थों में क्रांति हिंसा को अनिवार्य नहीं मानती बल्कि इसे अंतिम अस्त्र मानती है। उदाहरण के लिए 1926 में जो भगत सिंह द्वारा नवजवान सभा का नामक क्रांतिकारी संगठन ने हिंसा को किसी भी रूप में नहीं स्वीकारा।
ये बताए थे दोस्तों कि भगत सिंह ने ही नवजवान सभा का संगठन का को हिस्सा के रूप में नहीं माना। इस संगठन का स्थापना यही किए थे। नवजवान सभा का जो भी बताया 1926 में हुआ था। अब आइए प्रथम चरण देखते हैं। देश में हम लोग प्रथम चरण देख रहे हैं। इस दौर की क्रांतिकारी गतिविधियों को मुख्य कारण अलग अलग क्षेत्रों में प्रशासनिक शोषण और अधिकारियों का दुर्व्यवहार रहा। इसके साथ ही अन्य निम्न कारणों से क्रांतिकारी गतिविधियों को अपनाया गया। उदारवाद व उग्रवाद रणनीति की असफलता, भारत के गौरवमयी अतीत की खोज व विवेकानंद जैसे विचारों की प्रेरणा। तीसरा है आयरलैंड व रूस में क्रांतिकारी गतिविधियों से प्रेरणा। उदाहरण स्वरूप 1896 में एक छोटे अफ्रीकी राष्ट्र अबिसिनिया इथोपिया द्वारा इटली को पराजित करना और 1905 में जापान द्वारा रूस को हराना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों पूना में प्लेग, अभी हम बताए थे पूना में प्लेग अधिकारी के अध्यक्ष रैंड आर्यहस्ट थे। रैंड आर्यहस्ट जिसका नाम था आर्यहस्ट की 1897 में चापेकर बंधुओं ने हत्या कर दी क्योंकि प्लेग की जांच के बहाने मुख्यतः युवाओं का शोषण किया जा रहा था और जांच के बहाने किसी भी घर की तलाशी लेना युवक बर्दाश्त न कर सका। यह भारतीय इतिहास की पहली राजनीतिक हत्या मानी जाती है। फिर 1908 में खुदीराम बोस व प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के बदनाम न्यायाधीश किंग्सफोर्ड के काफिले पर बम फेंका और असफल रहने के बाद चाकी ने स्वयं गोली मार दी और खुदीराम बोस फांसी पर चढ़ने वाले पहले युवा शहीद थे। अभी सबको बता दिए हैं दोस्तों। 1915-16 में जब राजनीतिक डकैतियों अपने चरण पर थी तो बालासोर में पुलिस मुखर्जी व बाधा जनित शहीद हो गए। क्रांतिकारी गतिविधियों को व्यवस्थित रूप देने के लिए पंजाब में पहली क्रांतिकारी गुप्त संगठन अनुशीलन समिति 1902 में वरिंद्र घोष व पुलिन दास के नेतृत्व में स्थापित की गई। वहीं महाराष्ट्र में सावरकर बी.डी. सावरकर ने नेतृत्व में मित्र मेला व अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था स्थापित की। क्रांतिकारियों का सबसे महत्वपूर्ण पत्र युगांतर माना गया है और इसके अतिरिक्त संध्या व काल भी महत्वपूर्ण क्रांतिकारी पत्र थे। वारिंद्र घोष द्वारा रचित भवानी मंदिर भारतीय क्रांतिकारियों की पहली पुस्तक मानी गई तथा बाद में सचिन सन्याल की पुस्तक बंदी जीवन को क्रांतिकारियों की अनिवार्य पुस्तक कहा जाने लगा। प्रथम चरण के क्रांतिकारी ने बम और पिस्तौल की रणनीति से अंग्रेजों में यह भय स्थापित करने का प्रयास किया। भारत उनके लिए सुरक्षित जगह नहीं। यद्यपि युवाओं को क्रांतिकारियों से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक और धार्मिक तत्वों का सहारा लिया गया था। महाराष्ट्र में ये देख लीजिए मित्र मेला और अभिनव भारत का हुआ था, बी.डी. सावरकर ने किया था और बंगाल में अनुशीलन समिति का वारिंद्र घोष एवं पुलिन दास। विदेशों में देखते क्या हुआ था, अभी बता दिए थे हम, थोड़ा सा वही लिखा हुआ है। 1904 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडिया होम रूल सोसाइटी का गठन किया गया जो भारतीय क्रांतिकारी को प्रसारित करने के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करता था और फिर मदनलाल ढींगरा व सावरकर जैसे क्रांतिकारी इस संस्था से जुड़े। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र निकाला। कर्जन वैली की लंदन में 1909 में मदनलाल ढींगरा ने हत्या कर दी तथा सावरकर को नासिक षड्यंत्र में सजा काली पानी हुई और मैडम भीकाजी कामा ने विदेशों में रह रहे क्रांतिकारियों के समन्वय की भूमिका निभाई और अपनी गतिविधियों का केंद्र पेरिस को चुना। प्रसिद्धि तब और मिली जब इन्होंने जर्मनी के स्टुटगार्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी सम्मेलन के भारत का प्रतिनिधित्व किया। इन्होंने वंदे मातरम नामक पत्र निकाला और राष्ट्रीय ध्वज का पहला प्रारूप इन्होंने ही डिजाइन किया और इन्हें मदर ऑफ ऑल रिवॉल्यूशनी कहा जाता है।
गदर आंदोलन देखते हैं 1913 में सेंट फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल की अध्यक्षता में गदर पार्टी की स्थापना हुई जिसमें मोहन सिंह भाकना द्वारा स्थापित हिंदी एसोसिएशन ने प्रमुख भूमिका निभाई। भारत की दुर्दशा का मूल कारण गदर नेताओं को माना जाता है कि विदेशों में भारत की दुर्दशा का मूल कारण भारत की गुलाम है। अतः क्रांति व सशस्त्र विद्रोह के बल पर इन्होंने पंजाब से ब्रिटिश सत्ता उन्मूलन का विचार रखा। गदर नामक पत्र निकाला गया जो 4 भाषाओं में प्रकाशित हुआ और पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ। गदर आंदोलन का संबोधन वाक्य भी वंदे मातरम ही था और इसका मूल स्वरूप धर्मनिरपेक्ष था। गदर आंदोलन शीघ्र ही प्रभावी होने लगा और विदेशी सरकारें चिंतित होने लगी, किंतु क्रमशः 3 घटनाएं से गदर आंदोलन कमजोर हो गई। देखते 3 घटना कौन-कौन है। प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, लाला हरदयाल की गिरफ्तारी और कामागाटा मारू जहाज की घटना, जो एक जापानी जहाज था कामागाटा मारू। विशेष देखते हम लोग 1915 में ब्रिटिश सरकार ने इंडिया डिफेंस एक्ट नामक एक्ट से इस विद्रोह का पूर्णतः दमन कर दिया और दास बिहारी बोस जो पंजाब व बंगाल के क्रांतिकारियों के बीच की कड़ी माने जाते थे, इनके बाद विदेश चले गए और बाद में आजाद हिंद फौज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गदर आंदोलन के दौरान ही अफगानिस्तान में राष्ट्रीय सरकार बनाई गई, जिसके अध्यक्ष राजा महेंद्र प्रताप तथा प्रधानमंत्री बरकत उल्लाह बनाए गए। इसी दौरान तुर्की व जर्मनी के सहयोग से अफगानिस्तान के रास्ते वहां से कबलाइयों की मदद से भारत पर सशस्त्र आक्रमण कर भारत की आज़ादी की योजना बनाई गई, जिसमें अब्दुल्ला सिंधी का नाम प्रमुख है। इसी संदर्भ में जब एक सिल्क पेपर पर संदेश भेजा गया तो सीआईडी की गिरफ्तार में आ गया। यह सारी योजना ध्वस्त कर दी गई। यह घटना रेशमी पत्र षड्यंत्र के नाम से लोकप्रिय है और 100 वर्ष पूरे होने पर 2013 में राष्ट्रपति ने इस प्रकरण पर डाक टिकट जारी किया था। अब देखते हैं द्वितीय चरण देखते हैं दोस्तों, क्या था द्वितीय चरण। द्वितीय चरण बताया 1922 से 31 तक था। द्वितीय चरण की क्रांतिकारी गतिविधियों में धर्मनिरपेक्ष मूल्य को स्वीकारा गया और क्रांति को व्यवस्थित रूप दिया गया। 1922 में असहयोग आंदोलन की वापसी के निर्णय से असंतुष्ट और 1917 के रूसी क्रांति से प्रेरित युवाओं ने पुनः क्रांति का पथ चुना। 1924 में कानपुर में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई, जिसका सर्वाधिक उल्लेखनीय फॉर्म 1925 में काकोरी षड्यंत्र, जो रेलवे से सार्वजनिक खजाने की लूट को अंजाम देना था। इस घटना में शामिल थे पंडित राम प्रसाद बिस्मिल्ला, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाहौरी व रोशन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई, किंतु चंद्रशेखर आजाद बच निकले। इस दौर में युवाओं पर समाजवाद का प्रभाव भी बढ़ता जा रहा था और मुख्यतः भगत सिंह पर इसका विशेष प्रभाव था, जिसका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक मैं नास्तिक हूँ में किया है। भगत सिंह का एक पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ, ये दोस्तों याद कर लेंगे कि भगत सिंह का ही पुस्तक है मैं नास्तिक क्यों हूँ में किया है। इसी कारण हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से 1928 में फिरोज शाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट यानी समाजवादी रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना किया। किसने? भगत सिंह ने। साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय लाहौर में भीड़ का विरोध कर रहे और पुलिस लाठीचार्ज से उनकी मृत्यु हो गई और इसके प्रति उत्तर में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने सैंडर्स की हत्या कर दी और यह लाहौर षड्यंत्र केस कहलाया। 1929 में भगत सिंह व बटुकेश्वर दत्त ने पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट के प्रतीकात्मक
विरोध में केंद्रीय सभा में बम फेंका और जानबूझकर गिरफ्तारी दी दी कि हो सके। क्रांतिकारी केवल छुपकर वार नहीं करते और मतलब कि ये जानबूझकर गिरफ्तारी दी और उन्होंने कहा कि क्रांतिकारी केवल छुपकर वार नहीं करते। लाहौर षड्यंत्र केस के आरोप में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी की सजा दी गई और इससे पहले फरवरी में चंद्रशेखर आजाद ने इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में पुलिस से मुकाबला करते हुए स्वयं को गोली मारकर शहीद कर ली। चंद्रशेखर आजाद के कहने पर भगवती चंद्र बोहरा ने बम बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी। जतिन दास नामक क्रांतिकारी अपने शहादत से अधिक चर्चा में आ गए जब उन्होंने जेल में 64 दिन की भूख हड़ताल से प्राण त्याग दिए। भगत सिंह के साथ ही लाहौर जेल में बंद थे और खाद्यान्न भोजन व जेल अधिकारियों के अमानवीय व्यवहार के कारण उन्होंने यह कदम उठाया। इंडियन रिवॉल्यूशन आर्मी 1930 में सूर्यसेन को अभी मास्टर दाग कहते हैं, जो आपके चटगांव षड्यंत्र से संबंधित है। सूर्यसेन 1930 में सूर्यसेन, जिन्हें मास्टर दाग कहते हैं, के नेतृत्व में IAR की इंडियन रिवॉल्यूशनरी आर्मी की नींव रखी गई। इसमें इंडियन रिपब्लिक आर्मी भी कहा जाता है। इसी क्रांति संगठन का सर्वाधिक उल्लेखनीय कार्य चटगांव शस्त्रागार को लूटने का अभियान था। इस अभियान में गणेश बोस व लोकनाथ बल जैसे क्रांतिकारी ने नेतृत्व किया और इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के नेतृत्व में किया गया अभियान कहा गया। यह इसलिए और विशिष्ट हो जाता है कि पहली बार महिलाओं की क्रांतिकारी भूमिका प्रभावी रूप से सामने आई। प्रीतिलाल वाडेदार पुलिस से मुठभेड़ में शहीद हुए तथा कल्पना जोशी को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल में इस समय छात्राओं की वीरता व शौर्य की चर्चा जोरों पर थी। दीक्षांत समारोह के दौरान बीना दास नामक एक छात्र ने गवर्नर को गोली मार दी और इसी तरह कई अन्य गतिविधियां जारी रही। चटगांव शस्त्रागार केस का एक उल्लेखनीय पक्ष यह भी था कि क्रांतिकारी को कई दिनों के कारण तक देने में मुस्लिम समुदाय ने प्रभावी भूमिका एवं अंततः 1934 में सूर्यसेन को फांसी की सजा दी गई। दोस्तों, ये तो क्रांतिकारी गतिविधि आज का वीडियो समाप्त हो गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।